जैन धर्म के एक नहीं तमाम धर्मों के प्रिय मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी का मध्य प्रदेश के सागर में 99% जैनों को इंतजार था कि वो चौमासा यहाँ करें, लेकिन कुछ लोग जैनों में ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ आए। ये सवाल अभी भी बरकरार है। मुनि श्री इस देश में इस बात से विख्यात हैं कि वो जहाँ जहाँ जाते हैं सफाई कर देते हैं। अब सुधा सागर जी महाराज सागर आ चुके हैं, जहाँ जिज्ञासा समागम में वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक यादव और सागर एक्सप्रेस न्यूज ने जब कुछ सवाल परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी से किए, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रस्ट में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, समाज के साथ धोखा दे रहे हैं। ऐसे 1% लोगों को सुधा सागर जी महाराज ने उल्लू की संज्ञा दी है, उन्हें उल्लू करार दिया है। आप जानकर हैरान होंगे, जिन्हें वो उल्लू कह रहे हैं उनमें 2-3 उल्लू उस जिज्ञासा कार्यक्रम में उपस्थित थे। इसके पीछे सोच क्या है? दूसरा, मैंने आपका मंच देखा, उसमें सहज की आकृति बनी हुई है, इसके पीछे क्या कारण है? अब रही बात आकृति की, तो आज पहली बार तुमने देखा कि यहाँ आकृति बनी, मुझे मालूम नहीं है। मैं आकृति पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं खुद भी वही हूँ। क्या पूछते? शासन का शेर सागर में आप बुलाने थे, लगाई थी कि आप सागर में जरूर आए। मेरे सिर्फ एक ही सवाल है कि तमाम धर्म है, लेकिन आप लोगों को देखकर ये लगता है कि कहीं संत जिंदा है, कहीं ये जो है आप लोग करते हैं वो त्याग जो है, वो तपस्या जो है, ये पृथ्वी में मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और बस यही विश्वास है कि भाग्योदय जो हॉस्पिटल बनी थी, ट्रस्ट है, जो तीर्थ है, उसमें आप जैनों को जितनी अपेक्षा नहीं होगी, तमाम धर्म के लोगों को अपेक्षा है कि वो बेहतर हॉस्पिटल और बने। और ये आने की वजह जो हम आपका इंतजार कर रहे थे, बस यही थी कि आप बहुत सुधार करते हैं और जो हल्के हल्के से लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उनकी रूह कांप जाती है आपके आने से। और मैं ये बात बिल्कुल जिंदा दिली से कह रहा हूँ और मैं आपके चरणों में इसलिए प्रणाम करता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि सागर आए हैं तो आप सब कुछ सुधार के जाएंगे। बस यही मेरा सवाल है। भैया सब सुधर ही जाएंगे यार। इसके बाद क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु होती है तो 3 लोग में क्षोभ हो जाता है। क्षोभ क्यों हो जाता है? तो क्षोभ वो क्षुद्र प्राणी जो हैं, जो गलत होते हैं, उनमें हड़कंप मच जाता है कि अब तीर्थंकर का अवतार होने वाला है, अब अंधेरा चलने वाला नहीं। सूर्य निकलता है तो उल्लू में घबराहट पैदा हो जाती है, क्योंकि वो जानता है कि अब मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा। इसी प्रकार जो दुर्जन लोग हैं वे घबराते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, और सज्जन लोग हैं वो आनंद मनाते हैं कि वही होगा तो सबसे अच्छा होगा। तो घबराहट उन्हीं को होती है जिनके अंदर पाप होता है। हमारे पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने लिखा है कि भय से मुक्ति का कारण क्या है? निरपराध। और जो निरपराधी होता है उसको भय नहीं लगता। वो तो चाहता है कि अच्छे लोग आवे, वो तो चाहता है कि भगवान का विहार हो। मात उल्लू नहीं चाहता कि प्रकाश कभी हो। उल्लू हमेशा अंधेरा ही चाहता है, पर उल्लुओं के कारण सूर्य निकलना बंद तो नहीं करता ना। अब वो ठीक है, उल्लू बदुआ देता है, उल्लू चाहता है कि सूर्य कभी निकले ही नहीं, लेकिन सारी दुनिया क्या चाहती है? सूर्य निकलना चाहिए। इसलिए साधु भी उल्लुओं की चिंता नहीं करता है, पब्लिक की चिंता करते हैं। उनको भोर देता है, प्रातःकाल देता है, शगुन देता है, और उनको पथ भी देता है और पाथे भी देता है। इसलिए अब मुझे पता नहीं है कि कौन मेरे से डर रहा है। मैं डराने को तो कभी किसी को डराता नहीं। जब मैं नहीं डरता हूँ तो मैं किसी को डराने का भाव भी नहीं करता।
अब लोग मेरे से अपने आप डरते हैं तो मैं करूं क्या? क्योंकि साधु से जब कोई व्यक्ति डरता है तो समझ लेना चाहिए उसके अंदर कोई पाप है। साधु से कभी कोई दूर भागता है, समझ लेना चाहिए उसके अंदर पाप है। साधु को यदि वो नहीं चाह रहा है तो समझ लेना चाहिए एक पाप है। एक गुटखा खाने वाला था, वो भक्त था, दुश्मन नहीं था, भक्त था, लेकिन वो दिन में नहीं आता था। वो रात में जब हम मौन लेते थे तो भैया बच्ची करने जरूर आता था। और हम रात में लाइट का प्रयोग करते नहीं, तो अंधेरे में हमें दिखता नहीं कि कौन आया कौन गया, तो वो रात में आता था। उससे पूछा भाई दिन में? बोले दिन में तो मेरी हिम्मत नहीं है कि महाराज के पास जाऊं, क्योंकि मैं गुटखा खाता हूं। तो अपराधी भयशील होता है, क्योंकि वो अपराधी उसको डर दिखाता है कि यदि मेरा अपराध खुल गया तो, मेरा अपराध उजागर हो गया तो, क्योंकि निरपराधी व्यक्ति अपराधी को जल्दी पकड़ लेता है। अब ये भाव जिनमें हो, मेरा भाव तो एक ही है कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ एक भी उल्लू नहीं रहे। सारी दुनिया इतनी अच्छी हो कि साधु मंगल था, मंगल है और मंगल ही है। हमारा भाव तो यही रहता है, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मन गावे। उस उल्लू का भी मंगल हो, और हो सके वो उल्लू मेरे पास आ जाए। मेरे पास एक ऑपरेशन है, मैं उसको ऐसी आंख लगा दूंगा कि रात में नहीं दिन में दिखने लग जाएगा। साधु का काम यही है, अज्ञान तिवरान ध्यानान ज्ञानांजन हरा के आया है। जिसको दिन में नहीं दिखता है, ऐसे लोगों की अंजन सलाका साधु के पास ही होती है। मंगलाचरण में कहते ना, ज्ञानांजन सलाका, आगे एक पंक्ति और है, कामदम मोक्षदम चैवे ओंकाराय नमो नमः। ऐसा तो ज्ञान चक्षुरिंद्रिय ज्ञानांजन सलाक्य। तो यदि वो उल्लू मेरे पास आ जाए तो मैं उसका ऐसा अंजन लगाऊंगा कि उसको दिन में दिखने लग जाएगा। कहीं मिले उल्लू तो कृपया करके भेज दो, और आप एम्बुलेंस में लेकर आ जाना, बहुत उद्धार हो जाएगा। उसको दिन में दिखने लग जाएगा, सूरज को गालियां देना बंद कर देगा और उसका कल्याण हो जाएगा। पंडित श्री ईश्वर कुमार शास्त्री, यह वो संत हैं जो भ्रष्टाचार नहीं करने देते हैं, ट्रस्टों में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म कर देते हैं। अब उम्मीद है कि सागर का भाग्योदय ट्रस्ट और हॉस्पिटल बेहतर होगा। वजह साफ है कि अब जिन शासन का शेर सागर आया है, जो सभी धर्मों के साथ मानव धर्म के प्रेमी हैं, उनके आने से सागर वासियों को कई सौगातें मिल सकती हैं। भाग्योदय हॉस्पिटल अब गरीबों की मदद करने वाला हॉस्पिटल बन सकता है। मुनि श्री आए, सब ठीक होगा। वीडियो जरूर देखिएगा। अब सुधा सागर महाराज जी ने सागर के कुछ जैन व्यक्तियों को उल्लू कहा है। आप समझदार समझ गए होंगे। महान मुनि श्री जी से अपील है कि जैन वर्ग बहुत अमीर है, आपको घेरे रहेगा, लेकिन आप महान हैं। सागर की गरीब जनता पर ध्यान जरूर देना। भाग्योदय ट्रस्ट तीर्थ हॉस्पिटल है, आप उसे तीर्थ बनाकर जाएंगे, यही इस सागर वासियों की आपसे उम्मीद है। हम फिर से कहेंगे, भ्रष्टाचारी भागो भागो। सागर में जिन शासन का शेर आ रहा है, जिसे लोग मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज कहते हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी, लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।